हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें हमने हेरिडिटरी का मीनिंग है, डेफिनेशन की कर लिया, लॉज कर लिए हेरिडिटरी के, और इन्वायरमेंट का मीनिंग था, उसकी डिफिनेशंस थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। सो लेट वी स्टार्ट कि हेरिडिटरी का और हमारे इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, कि हमारी पर्सनैलिटी को कैसे ये इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटरी का क्या रोल प्ले होता है, हमारी पर्सनैलिटी है, चाहे हमारी इंटेलिजेंस है, चाहे हमारी एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, हाउ देयर हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन अवर होल पर्सनैलिटी। सो लेट वी स्टार्ट। हेरिडिटेरियंस आर ऑफ द व्यू दैट हेरिडिटरी इज एवरीथिंग। तो जो हेरिडिटेरियन है उनका क्या व्यू है कि हेरिडिटरी है क्या। दे सेड दैट दैट इज एवरीथिंग इन डिटरमिन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, कि हेरिडिटरी वो सब कुछ है जो एक मनुष्य की और एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिटरमिन करता है, चाहे आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी है, आउटर पर्सनैलिटी है। तो हेरिडिटरी उन सभी को हमें उनका इन्फ्लुएंस बताता है कि हाउ हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस द होल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड एजुकेशन है जो, इट कैन नॉट मेक द चाइल्ड सुपीरियर इफ ही इज इंफीरियर। तो एजुकेशन क्या है, इसमें बताया है कि हेरिडिटरी और एजुकेशन में क्या कंपैरिजन है। तो हेरिडिटरी में हम बता दिए कि वो हमारी सारी पर्सनैलिटी को बताता है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन ये बताती है कि अगर बच्चा सुपीरियर है, ठीक है, एजुकेशन कैन नॉट मेक द चाइल्ड सुपीरियर इफ ही इज इंफीरियर। अगर बच्चा डल है, ठीक है, जब ब्राइट नहीं है, इंफीरियर नहीं है, इंफीरियर है, तो एजुकेशन उसको सुपीरियर नहीं बना सकती। ठीक है, क्योंकि जो है, जो एक व्यक्ति की इंफीरियरिटी है, एक सुपीरियरिटी है, दैट इज डिपेंड अपॉन हेरिडिटरी। अगर अगर बच्चा बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ अगर बच्चा सुपीरियर है, ठीक है, देन ही इज, उसकी जो हेरिडिटरी है दैट इज ए गुड। अगर बच्चा इंफीरियर है तो एजुकेशन उसमें कोई रोल नहीं प्ले कर सकती कि बच्चे को इंफीरियर से सुपीरियर बनाते ही, ठीक है, बिकॉज इट इज ए, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस द होल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने क्या अपनी स्टडी की, उन्होंने बोला कि गिव मी एनी नॉर्मल चाइल्ड, इसने नॉर्मल चाइल्ड की बात की है, एंड आई शैल मेक हिम एन इंजीनियर, आर्टिस्ट और डॉक्टर। जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कहता है कि अगर मुझे आप एक बच्चा दे दो तो मैं उसको मतलब उसको प्रॉपर उसको स्टडी करवा के ना, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देकर मैं उसको इंजीनियर बना सकता हूँ, आर्टिस्ट बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, सिंगर बना सकता हूँ, एनीथिंग ही कैन, ही कैन, कि एक बच्चे को वो विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट उसको उसमें चेंजेस कर सकता है। बात किस बच्चे की हो रही है, नॉर्मल चाइल्ड की। ठीक है, अगर वो नॉर्मल है, ही इज नॉट अ सुपीरियर और इंफीरियर, जस्ट अ नॉर्मल चाइल्ड है, ठीक है, जैसे बच्चा जन्म से होता है, अगर वैसा बच्चा मुझे दे दो तो देन आई विल डेफिनेटली मेक हिम इंजीनियर, आर्टिस्ट, डॉक्टर, एज वेल एज जो उसकी कैपेबिलिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटलिस्ट। तो ये इन्फ्लुएंस है हेरिडिटरी एज वेल एज इन्वायरमेंट ऑन एन इंडिविजुअल। तो पहले हम करेंगे हेरिडिटरी का क्या रोल है एक ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। एवरीडे एक्सपीरियंस क्या रहता है हमारा, जैसे इट इज ए कॉमन एवरीडे ऑब्जर्वेशन दैट इज द चिल्ड्रन ऑफ द ब्राइट एंड इंटेलिजेंट पेरेंट्स टेंड्स टू ग्रो ब्राइट एंड इंटेलिजेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसमें क्या क्या हम डेली डेली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि जो पेरेंट्स अच्छे खासे इंटेलिजेंट होते हैं, स्पीड होते हैं, ब्राइट होते हैं, तो उनके बच्चे भी ब्राइट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, उनकी डिग्री जो थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, कि बच्चे उनसे थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा कम भी हो सकते हैं, मतलब उनके आसपास रहते हैं, मतलब बिल्कुल उल्टे नहीं हो सकते, इन्फीरियर हो जाए बच्चे। ठीक है, जब हम डेली लाइफ में हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उनके बच्चे भी मतलब वैसे उनकी पर्सनैलिटी भी वेरी अट्रैक्टिव होगी किसी के लिए भी। ऑन द अदर हैंड, द हिस्ट्री ऑफ dull and stupid adults reveal a record of dullness and stupidity childhood। अगर दूसरी तरफ हम देखें,
अगर बच्चा डल है, लेस ब्राइट है, स्टूपिड है, तो पेरेंट्स है तो ठीक है, तो बच्चे भी उनके वैसे ही होंगे, मतलब कि लेस ब्राइट है, ठीक है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, अगली है, तो वैसे ही बच्चे होंगे। तो इसका मतलब कि जे हम डेली लाइफ में जे सारा इफेक्ट किसका रहता है, हेरिडिटरी का, क्योंकि जे हेरिडिटरी है वो हमारी पर्सनैलिटी में बिग रोल प्ले करती है। सो दैट्स वाई कि एवरीडे एक्सपीरियंस में आप बोथ पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर सकते हैं किसी भी बच्चे को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है बायोग्राफीज ऑफ द ग्रेट मैन। अगर हम ग्रेट मैन की बायोग्राफीज देखें, जैसे बी आर अम्बेडकर है, मदर टेरेसा है, गांधी है, गफर खान है, शहीद भगत सिंह है, वाल्मीकि है, महात्मा बुद्ध है, ठीक है, राजा राम मोहन राय है, रविंद्रनाथ टैगोर है, रामानुज है, दे आर द वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ अवर इंडिया। जैसे अम्बेडकर था, ही गिव अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर एवरी इंडियन पर्सन, है ना, दे हैव टू, उनको कुछ अच्छे राइट दिए हैं, ठीक है, उनको फंडामेंटल राइट दिए जिसके बेस पर हम अपनी एक पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। मदर टेरेसा है, शी इज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ह्यूमैनिटी। एम के गांधी है, ये तो हम सभी को सब जानते हैं ना, महात्मा गांधी इज आल्सो प्ले अ बिग रोल। गफर खान है, ही वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। भगत सिंह है, ही sacrificed his life for the Indian person. रविंद्रनाथ टैगोर was a literature person, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय है, he also play a very important role for the Indian history. रामानुज है, they all, वाल्मीकि है, बुद्ध है, महावीर जैन है, there are so many great personalities. स्टीफन हॉकिंस है, आइंस्टाइन है, so there are so many great personality, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो ऑल आर वेरी ब्राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जे सभी लोग मतलब स्टार्टिंग से ही जो काफी रॉयल फैमिलीज को, रॉयल फैमिली के साथ रिलेट करते थे। तो जैसे है कि वैसे ही उनकी एक ग्रेट पर्सनैलिटी, जो सारा उनकी पर्सनैलिटी के उनकी हेरिडिटरी उनके ऊपर डिपेंड करती थी। तो इसकी वजह से कि हेरिडिटरी आल्सो प्ले फॉर इंडिविजुअल टू बिकम दम अ ग्रेट पर्सन, ठीक है, और स्टूपिड और डलनेस। Each and everything here hereditary play a role for in the individual life. Experiment of feeble minded का इन्होंने various studies were revealed about the 80% of feeble mind is inherit, कि 80% हमारा जो feeble minded होता है, जो हमारी माइंड की और हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटीज होती है, कैपेसिटी होती है, वो हमारी जमाद्रू होती है, इनहेरिटेड होती है, ठीक है, वो हमें अपने पेरेंट्स से, हमारे जीन्स से। तो इस प्रकार हमें ये एक्सपेरिमेंट और फीबल माइंडेड के ऊपर कि 80% हमें जमांदरू मिलती हैं ये सारी चीज। फिर अलग अलग फैमिलीज के ऊपर स्टडी की गई है, तो इसकी थोड़ी जी आप कर लेना। स्टोरीज टाइप है, ठीक है ना, जैसे है बिगमन, डार्विन है, गेल्टन है, इन्होंने अपनी स्टडी की है रिप्यूटेड फैमिलीज के ऊपर और फीबल माइंडर्स के ऊपर। जब इन्होंने रिप्यूटेड फैमिली के जो काफी अच्छी खासी है ना, रॉयल फैमिली थी, इंटेलिजेंट पर्सन थे, ठीक है, तो उनके ऊपर स्टडी की। और उसके बाद फीबल माइंडेड है, जो मतलब कि जिनका माइंड, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, ठीक है, उसमें उसमें जैसे फीबल माइंडेड के ऊपर उन्होंने स्टडी की। तो उसने इसमें रिजल्ट ये देखा कि जो उसने रॉयल्स फैमिली के ऊपर स्टडी की, तो मतलब ये नहीं है कि उनकी मतलब काफी जनरेशन ले, जैसे 50 ले ली, 100 जनरेशन ले ली। जब उन 100 जनरेशन को, मोर देन भी हो सकती है, उनके ऊपर जब उन्होंने स्टडी की रिप्यूटेड फैमिली के ऊपर, तो उसमें देखा कि देयर आर द सो मेनी सुपीरियर पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, जिसमें वो डॉक्टर है, आईएएस है, पीसीएस है, ऑफिसर बने, ठीक है, मतलब दे आर द वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। जब उन्होंने फीबल माइंडेड के ऊपर स्टडी की, ठीक है, मोर देन 100 जनरेशन के ऊपर स्टडी, ये नहीं कि एक या दो पीढ़ी के ऊपर ही स्टडी की जाती है, काफी लॉन्ग स्टडी रहती है जिसके ऊपर हमारी थ्योरीज बनती है। तो उसमें देखा कि फीबल माइंड के जब फैमिली के ऊपर स्टडी की गई, तो उसमें देखा कि ज़्यादा जो बच्चे थे उस फैमिली के साथ रिलेटेड थे ना, वो क्रिमिनल थे या रेपिस्ट थे, है ना, तो जुबिलियंट बन गए। तो इस प्रकार ये स्टडी हमें बताती है। जहाँ पे डार्विन का आ गया वहाँ पे तो हमारा यही हेरिडिटरी का ही रहता है। कार्ल पियर्सन की स्टडी थी, उन्होंने अपनी 5 मतलब इसमें उसने सिर्फ 5 जनरेशन ली, ठीक है, 1 2 3 4,
ठीक है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, चिल्ड्रन, इस प्रकार उसने 5 कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, उसमें किसी को भी स्किप नहीं किया। इसमें पर उसने क्या देखा था, इसमें सिर्फ रॉयल सोसाइटी फैमिली, इंग्लैंड के लोगों के ऊपर स्टडी की थी जो रॉयल सोसाइटी और रॉयल फैमिली के साथ रिलेट करती थी। फिर इसमें उन्होंने देखा कि इस फैमिली में 5 मतलब सक्सेसिव पर्सन के ऊपर जब स्टडी की, उसमें भी उन्होंने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर पाए गए, लॉयर्स पाए गए, है ना, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन पाए गए, क्रिएटिव पर्सन पाए गए। तो दैट्स वाई कि जे हमारा सारा जीन्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो हेरिडिटेरियन थे सारे, ठीक है, वंश को डील करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि देयर हेरिडिटरी प्ले अ बिग रोल इन देयर होल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। कालिकक फैमिली की स्टडी थी, इसमें ना एक सोल्जर के ऊपर स्टडी की गई थी। उसने अपनी 2 मैरिज करवाई थी, ठीक है। जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी, शी वॉज अ फीबल माइंडेड, और जो उसकी सेकंड वाइफ थी, शी वॉज अ वेरी रॉयल एंड इंटेलिजेंट लेडी। सो जब उसने उसकी फर्स्ट वाइफ की मोर देन 400 के ऊपर उसकी जो जनरेशन के ऊपर स्टडी की गई, तो वो फीबल माइंडेड थी। तो उसकी फैमिली में जो बच्चों के ऊपर स्टडी की, तो उसकी फैमिली के साथ जो बच्चे थे वो ज़्यादातर क्रिमिनल रहे, फीबल माइंडेड रहे, जुबिलियंट रहे, ठीक है। मतलब वो उनका जो फ्यूचर था वो अच्छा ब्राइट खासा नहीं था, ठीक है। उसमें उन्होंने 486 समथिंग किए थे। तो जब जो उसकी दूसरी वाइफ थी कालिकक की फैमिली में, ठीक है, कालिकक के जो, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज फ्रॉम रॉयल फैमिली। सो उसकी जब 496 की उसमें जनरेशन ली, कि 496 की जनरेशन को स्टडी किया गया, तो उसमें क्या देखा कि ज्यादातर जो उसकी फैमिली के साथ ना, उस लेडी के साथ जो बच्चों ने जन्म लिया था, वो ज्यादातर डॉक्टर बने, ठीक है, स्टेट लेवल के ऑफिसर लेवल के अच्छे खासे बने, लॉयर बने, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, है ना, चेयरपर्सन थे। तो इस प्रकार क्या उसमें रोल प्ले किया हेरिडिटी ने, कि जिस प्रकार के पेरेंट्स थे, ठीक है, तो उसी प्रकार के बच्चों का जन्म हुआ। सो दैट्स व्हाई हियर हेरिडिटी आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडिविजुअल लाइफ। एडवर्ड फैमिली के ऊपर, ठीक है, देन स्टडी ऑफ ट्विंस के ऊपर तो हमने काफी वो हमने डिटेल में कर लिया था। आइडेंटिकल ट्विंस थे, ठीक है, फिटर्नल ट्विंस थे। आइडेंटिकल ट्विंस में एक समय पे ही जब 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, पर इसमें सेम सेक्स रहता है, उनके शक्ल सूरत सारा सेम रहता है, कलर है उनके, कलर ऑफ बॉडी है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है, कलर ऑफ हेयर है, कलर ऑफ आईज है, तो वो हमारे आइडेंटिकल ट्विंस में रहती है। फिटर्नल में क्या, एक ही टाइम पे 2 जुड़वा बच्चे पैदा होना, दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस। तो इसमें भी बच्चे की, है ना, हेरिडिटरी है कि जैसे दोनों बच्चे अपनी लाइफ में ना क्या है, ठीक है, उनका कैसा माइंड है, उनकी कैसी इंटेलिजेंटी है। फिटर्नल ट्विंस में, ठीक है, एक ही वक्त में ब्रदर और सिस्टर जन्म लेते हैं। तो इसमें क्या है, मतलब बस उनका बस यही मेन होता है कि उनका दोनों का जन्म सेम टाइम पे हुआ, इससे अलावा उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती, ठीक है। इवन उनका जो सेक्स होता है वो भी डिफरेंट होता है। सो फिटर्नल ट्विंस के ऊपर हमने कर लिया था। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो।